नमस्कार साथियों। जियोग्राफी का अंतिम टॉपिक है। वैसे हर एग्जाम के सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन अब देखो किसी भी एग्जाम में सिलेबस में हो तो हमें तो देखना होगा। तो राजस्थान के परिवहन की मुख्य मुख्य बातें सारी अच्छे से कवर करेंगे। कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सीधा है कौन सा स्टेट हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे है या सड़क मार्ग है, उसके बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगी। अच्छा टॉपिक है तो आराम से आप इसको नोट डाउन करते रहना। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए। फैक्चुअल है कि जो सड़क परिवहन की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा राज्य पूछे तो पता है सबको राजस्थान है। और पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों का पर्याप्त क्या लगातार आप आजकल देख रहे हो, इतने सारे प्रोजेक्ट्स लगातार सड़कों के निर्माण बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान वर्तमान में 41 जिले हैं, 426 तहसीलें और 365 उपखंड बने हुए हैं, ये ध्यान रखना है। अभी लेटेस्ट की बात करें तो सड़क निर्माता पूछे तो अफगान बादशाह शेरशाह सूरी को सड़क निर्माता कहा जाता है। और बंगाल के ढाका से वाराणसी, आगरा दिल्ली से होते हुए लाहौर और वहां से क्वेटा पाकिस्तान तक ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। ये हिस्ट्री का थोड़ा सा शेरशाह सूरी के समय हम लोग पढ़ेंगे, कब भारतीय इतिहास के बारे में मध्यकालीन पढ़ेंगे ना, उस समय इसकी बात करेंगे। 1949 में सड़कों की कुल लंबाई थी 13,593 किलोमीटर 53 किलोमीटर और मार्च 2024 में बढ़कर 3,17,000 हो गई है। मतलब देखो कितना बड़े स्तर पर। देखो सड़क मार्ग क्या करते हैं, परिवहन के साधन को क्या करते हैं, इजी बना लेते हैं। परिवहन के साधन को क्या कर लेते हैं, इजी बना लेते हैं, ये ध्यान रखना। रिकॉर्डेड क्लासेस को आप 5 मिनट देख लिया करो, जिससे क्या उसकी रीच खराब नहीं हो, फिर आप आराम से नोट्स बनाओ, उस समय देख लेना। राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 43,000 मतलब 43,43,264 गाँव में मार्च से 2024 तक अभी 39,408 गाँव को 91.09% सड़कों से जुड़ चुके हैं। लगभग हर गांव में सड़क का निर्माण ऑलमोस्ट हो चुका है। अब थोड़ा 31 मार्च 2024 को सड़कों की लंबाई देख लो। राष्ट्रीय राजमार्गों की 1,07,900 राज्य 1,73,000, मुख्य सड़क 14,972, अन्य सड़कों में 6,82,000 और ग्रामीण सड़कों में 2,63,000 2,06,318। और योग पूछे टोटल है, इन सब का योग है 3,17,121। बस इतना ध्यान रख लेना। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग की डांबर सड़कों की सर्वाधिक लंबाई पूछे साथियों बाड़मेर में। सार्वजनिक निर्माण विभाग की डांबर सड़कों न्यूनतम लंबाई पूछे तो खैरवल स्थान है, खैरतल और डीग में है 1936 किलोमीटर। बस इतना ध्यान रख लेना। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला जिला पूछे गंगानगर है 2,218। सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांव वाला जिला पूछे सिरोही है। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक ग्राम पंचायत मुख्यालय वाला जिला पूछे जयपुर है। सड़कों से न्यूनतम ग्राम पंचायत वाला मुख्यालय वाला जिला पूछे कोटा है। उसके बाद खैरतल तिजारा है। दोनों साथ ही आप लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 155 इसकी भी ग्राम पंचायत है, 155 कोटा के भी है, खैरतल तिजारा और कोटा। बिल्कुल फैक्चुअल है ये। बस घनत्व की बात करेंगे 1949 में तो 3,396 किलोमीटर वो थी, और अभी वर्तमान में 92.66, मतलब पहले 3.96 किलोमीटर थी, अभी 92.66 किलोमीटर है। ध्यान रखना घनत्व का 1 किलोमीटर के हिसाब से 100 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से प्रति। ध्यान रखना इसका घनत्व है 100 वर्ग के हिसाब से। राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व कितना है, 165.4 किलोमीटर है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। सड़क घनत्व पूछे राजस्थान में तो 462.6 किलोमीटर है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए आप सबसे पहले बात करते हैं हम्म
अब राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बात कर लेते हैं। इसका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और निर्माण और रखरखाव का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के। बिल्कुल बेसिक बात है, सारी बातें देखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल सड़क संबंधी मांग 40% आवश्यकता को पूरा करते हैं ऑब्वियसली। और जो मुख्यतः बंदरगांव, विदेशी राजमार्ग, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों, बड़े औद्योगिक और पर्यटन केंद्रों तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ते हैं। फिर राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है साथियों? 50 है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग इनसे राजस्थान से होते हुए गुजरते हैं। नोट में ध्यान रख लेना है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 50 ही है। PW विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार, मतलब 2024-25 के 24 क्रमांक तक दिए गए क्रमांक है। 4 NHAI को रिपीट किया गया है, इसलिए 50 मैन तो 50 है, लेकिन क्रमांक में रिपीटेशन हुआ। NH25 है, देखो NH का मतलब नेशनल हाईवे से, NH25, NH58, NH162, NH552 लिखा गया है, बस ये ध्यान रख लेना। राजस्थान में NH की कुल लंबाई है 10,790 किलोमीटर है। और सर्वाधिक लंबाई वाला जिले पूछे तो राज्य पूछे तो महाराष्ट्र में, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा अपना राजस्थान है। न्यूनतम लंबाई वाला तो गोवा है, फिर दूसरे स्थान पर है न्यूनतम में सिक्किम, ये ध्यान रखना। फिर NH की सर्वाधिक लंबाई वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं? तो वो बाड़मेर आ जाता है, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर। फिर न्यूनतम लंबाई वाला तो करौली, फिर प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, सीधी चीजें हैं। फिर सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH48 है, जहां से 8 जिले गुजरते राजस्थान के। फिर 52 है, यहाँ पर भी 8 जिले। फिर NH, देखो ये राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है, जो टोटल 50 है और क्रमांक में 54 है। अभी राष्ट्रीय राज्य की बात करेंगे तो NH58 भी 8 जिलों से होके गुजरा है। फिर NH754 के, NH27 और NH62, ये सारे कितने 7-7 जिलों से गुजरते हैं। ऊपर वाले 8 हैं, बाकी नीचे वाले 7-7 जिलों से। बस इतना थोड़ा बेसिक ध्यान रखना, बहुत ज्यादा डीपी। एक बेसिक लेवल के कोई सवाल पूछ ले तो पूछ ले, नॉर्मल एग्जाम, बड़े एग्जाम में कोई बड़े राजमार्ग या कोई स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात होती है ना, उसके पूछ लेते हैं, जो अभी बताऊंगा मैं। राजस्थान का सबसे व्यस्त राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 48। सर्वाधिक राज्य मार्ग वाला जिला कौन सा है? जयपुर। NH9 NH नेशनल हाईवे है, फिर ब्यावर है, फिर उदयपुर है। सीधी सीधी बेसिक बातें हैं, बस उसको ध्यान रखते हुए चलना है आप लोगों को, कोई बात ज्यादा टिपिकल नहीं है। और राजस्थान में ऐसा जिला जिसमें कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है, डीग और सलूम्बर है, ध्यान रख लेना। सीधे सवाल पूछ लेंगे, ये जैसे पॉइंट है ना वैसे ही सवाल है, कोई दिमाग मत लगा लेना, छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए थोड़ा पढ़ लो। न्यूनतम राष्ट्रीय राजमार्ग वाला तो करौली में 1 है, प्रतापगढ़ में भी और खैरतल तिजारा में भी 1 है। वे जिला मुख्यालय जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते ही नहीं है तो वो 3 है, सलूम्बर, डी, खैरतल, तो जिला मुख्यालय ध्यान रखना। वे राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका विस्तार राजस्थान के केवल एक ही जिले में, वैसे 16 राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपको बस थोड़ा सा 16 ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर 16 के नाम भी बता दिया आपको, कि भविष्य में कुछ चीजें हमें नहीं पता, आपका सिलेक्शन 6 महीने में होगा या 4 साल में होगा, ये आपको भी पता है, लेकिन आपको थोड़ी जानकारी हो। ये 16 नाम याद कर लेना, बाकी लिख लेना। NH311 है, बीकानेर हो गया, समझ हो ना? तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना है। 1 मिनट, एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि NH37 वाला स्थान का थोड़ा गड़बड़ा गया है, उसको अपन थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ताकि आपको गलत इंफॉर्मेशन एटलीस्ट याद करने की जरूरत नहीं हो। तो ये है साथियों झुंझुनू, कभी कभी हो जाता ना, आपको पता ही है। फिर NH9, ये कुछ आप लोग 16 के नाम याद कर लेना, बस लिख लेना ये 16, लेकिन याद सिर्फ आप 16 याद रख लेना। एग्जाम में आपको इतना नहीं पूछेंगे, कोई दिन खराब हुआ तो बात अलग है, बाकी नहीं पूछेगा। ये 16 के 16 आप नोट डाउन अच्छे से कर लेना। फिर भू क्षेत्र से गुजरने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों, तो वो है पहला 52 है, जो कि 7,093 79,355 किलोमीटर है। फिर है आपका उससे थोड़ा कम NH11, फिर उससे थोड़ा कम है, ये 1, 2, 3 है मैक्सिमम में, ध्यान रखना। ये सबसे लंबा है संगरूर अंकोला वाला, फिर न्याजला से रेवाड़ी तक, अबोहर से पिंडवाड़ा, फिर दिल्ली से चेन्नई वाला। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना, राजस्थान से गुजरते ये राजमार्ग। ये टॉप 4 लिखवा दिया मैंने आप लोगों को, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, नहीं समझ में आया तो 1, 2, 3, 4 लिख लेना। फिर राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH919,
जो कि 5 किलोमीटर है खैरतल तिजारा में, और NH148B जो कि 5 किलोमीटर है कोटपुतली बहरोड, और फिर तीसरा है NH168A जो कि 11.80 किलोमीटर। तो आप 1, 2 और 3 के हिसाब से लिख सकते हो। पहले नंबर पर NH909 लिख लेना, उसके नीचे लिख लेना NH148B है, फिर आप लोगों को NH168A है, ये तेरा ध्यान रखना। फिर पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH25 है, जो कि 441.17 किलोमीटर, जो कि ब्यावर से मुनावा स्थान है ब्यावर का, वहां से कवर अप होता है। फिर दूसरा इसके आगे तो वो NH911 जो कि 45.5 किलोमीटर, जो कि बाप गंगानगर के क्षेत्र तक आप लोगों को ये मिलेगा। पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH248 जो कि 28 किलोमीटर है, और उसके बाद NH911 किलोमीटर है। उसके नीचे आप लोग 1, 2 लिख सकते हैं, इससे आपको क्लियरिटी रहेगी। अब देखो, राजस्थान के 26 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो कि राजस्थान के भूभाग से प्रारंभ होकर राजस्थान में ही समाप्त होते हैं। बस इतने इसके नाम एक देख लिख लेना, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बस 26 याद कर लेना। ओनली राजस्थान में ही शुरू होकर राजस्थान में ही समाप्त हो जाते हैं। फिर NHI के मील के पत्थरों पर ऊपर का अंग, जो नेशनल हाईवे है ना, NH आप सीधा लिख लो, NH है नेशनल हाईवे, इनके ऊपर जो पत्थर होते हैं ना, पत्थरों के ऊपर पीला रंग होता है, और स्टेट हाईवे के ऊपर पत्थरों का रंग होता है हरा। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा इधर उधर जाते टाइम। चलिए, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY में बनी सड़कों में मील के पत्थरों का रंग क्या है? सांगी जिला सड़कों के मील के पत्थरों का रंग के ऊपर रंग काला रखा गया, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज स्किप हुई है, उसको भी कवर अप कर लेते हैं कि भाई कौन सी चीज अपने स्किप हुई है। वो हम लोगों का काम है कि भाई आपको टाइम पर बता देना, स्किप होना स्वाभाविक है, लेकिन इसको कवर अप करना। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में, कलरों की बातें कर रहे थे, कलर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका था साथियों, यहाँ पर डैश करके लिख लेना नारंगी, और इसका है रंग काला, ये ध्यान रखना। इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी क्या है, कलर बनाने की एक योजना चलेगी सड़कों को कनेक्टिविटी का माध्यम बनाने के लिए। फिर राज्य राजमार्ग भी देख लो थोड़ा, ये राज्य के प्रमुख मार्ग होते हैं, इनका संचालन निर्माण रख रखाव कौन करता है? राज्य सरकार। और उच्च मार्गों की संख्या है 192 राजस्थान में, राज्य में। और राज्य उच्च मार्गों में वर्तमान में लंबाई है 17,376 किलोमीटर। सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग है स्टेट हाईवे 403 किलोमीटर है, झालावाड़ राज्य सीमा से मथुरा राज्य सीमा तक, जिसमें 7 जिलों को कवर अप कर रहा है, स्टेट हाईवे फर्स्ट के रूप में जिसे जाना है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि भाई जो S1 एकदम आगे आ गया स्टेट हाईवे, ये पहले नंबर का है जो कि सर्वाधिक स्टेट हाईवे 7 जिलों से गुजरने वाला। सबसे छोटा राज्य राजमार्ग SH है, ध्यान रखना, 1, 2, 3 1, 2 कर सकते हो। हाँ, स्टेट SH का मतलब स्टेट हाईवे 34B 3 किलोमीटर है, और SH 52 है जो कि सारोली मोड़ से दूनी टोंक तक है इसका विस्तार, ये भी ध्यान रखना। फिर राजस्थान में एक्सप्रेस वे भी देख लो, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे NH140N और नॉर्थ ईस्ट 4 के नाम से NH यानी 4 के बाद नेशनल एक्सप्रेस वे आप लोग कह सकते हो, NE का मतलब, जो कि राजस्थान में 3,073 मतलब 3,73,000 वर्ग किलोमीटर की लंबाई में अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा से होकर गुजरेगा। और इसका जो निर्माण है 37,000 है, माफी चाहूंगा 37,000 है, और अनुमानित लागत इसकी ये आप लोग 18,332.48 करोड़ रुपए। देखो, सड़क बड़े बड़े निर्माण होंगे तो खर्चा आएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई पूछे है तो 1386 किलोमीटर, और ये एक्सप्रेस वे फिलहाल 8 लेन है, भविष्य में इसे 12 लेन तक किया जाएगा। बड़कापाड़ा दौसा में प्रधानमंत्री ने 12 फरवरी 2023 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रथम चरण का उद्घाटन किया, और इसका प्रथम चरण पूछे सोना हरियाणा में बड़कापाड़ा दौसा तक 246 किलोमीटर है, और 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक्सप्रेस के दूसरे खंड का उद्घाटन किया। चिंता करने की जरूरत नहीं, स्वाभाविक है, आपको कुछ परियोजना है ना उससे जुड़ा हुआ राजस्थान की कनेक्टिविटी देख लेना। सबके सब परेशान होकर आप लोगों को नहीं पढ़ के सिलेक्टिव चीजों की अप्रोच है, वो मेरा काम है।
याद सब कुछ याद मैं साथियों मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। आप अच्छे से नोट्स पढ़ो, जो आपको बताया जा रहा है ये सब छोड़ो, रिकॉर्डेड लाइव का नहीं, आपको मटेरियल चाहिए बस। कभी लाइव कभी रिकॉर्ड, टेक्निकल एरर हमें नहीं पता है, वो मेरे हाथ में भी नहीं आपको पता है, लेकिन मेरे हाथ में ये है कि मैं क्लास को रुकूंगा नहीं, चाहे लाइव रिकॉर्डेड जो भी मोड अपनाना है अपनाएंगे। अब देखो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे की बात कर लें तो इसके तहत संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया, और जो हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर फलोदी बालोतरा जिलों के लगभग 633.20 किलोमीटर है, एक तरीके से कवर अप करता है। फिर जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये एक्सप्रेस वे है श्याम सिंहपुरा बांदीकुई से बगराना जयपुर तक ये क्षेत्रों को जोड़ेगा। ये जोड़ने वाला काम है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, राजस्थान के जिलों से होके कोई गुजर रहा है वो भी ध्यान रखना। चंबल एक्सप्रेस वे अटल प्रगति पथ इसको प्रस्तावित है। बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे ये भी प्रस्तावित है, बस थोड़ा ध्यान रखना। अब राज्य उच्च मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला जोधपुर, न्यूनतम लंबाई वाला जिला जैसलमेर, ये सीधे सवाल बन जाते हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 14 से 20 2014 में 19 अप्रैल 2015 को यह अधिनियम बना और 8 मई 2000 को लागू किया गया। ये आपको कभी मेंस में लिखने में मदद मिलेगी। कभी अधिनियम की डायरेक्ट डेट भी पूछ लेते हैं प्री में, लेकिन थोड़ा मेंस में आपके पास कंटेंट हो जाएगा, टिप्पणी करना पूछ लिया जाएगा तो अच्छा पॉइंट हो जाएगा। इस प्राधिकरण का गठन पूछा जाए तो 2 जून को 2015 को किया गया और 1 सितंबर 2000 प्राधिकरण के कार्य का संचालन किया गया। तो संचालन की डेट भी पूछ सकता है प्री में, और आप लोगों को कानून या इसका गठन कब किया गया ये पूछा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से बजट 2024-25 प्रदेश में 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माण की घोषणा की गई। तो देखें जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर जो कि पचबदरा 350 किलोमीटर, कोटपुतली किशनगढ़ तक 180, ये अच्छे से याद करना है आपको। जयपुर भीलवाड़ा 193, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर, ब्यावर भरतपुर 342 किलोमीटर। फिर जालोर झालावाड़ की पूछे 402 किलोमीटर है। अजमेर बांसवाड़ा की बात करें 358 किलोमीटर है। जयपुर फलोदी की बात करेंगे 345 किलोमीटर, और श्री गंगानगर कोटपुतली की 290 किलोमीटर है। इन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के कार्य लगभग क्या 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM जिसे बोर्ड पर कार्य किए जाएंगे, इसकी बजट की लेटेस्ट है, तो अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना। टास्क फोर्स किसका गठन करेंगे तो राजस्थान को भारत की एक्सप्रेस वे राजधानी बनाने के लिए 5 फरवरी 2024 को एक या टास्क फोर्स का गठन किया गया, जो नए एक्सप्रेस मार्गों की पहचान करेगी और निर्माण कार्य की योजना बनाएगी। तो एक कमेटी, एक आप कह सकते हैं संगठन, टास्क फोर्स क्या करता है, इंक्वायरी करता है। अब राष्ट्रीय परियोजना, इसको अच्छे से ध्यान रखना होगा आपको। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पूछे तो देश के 4 महानगरों, तो कौन कौन से, दिल्ली मुंबई कंटिन्यू लिखना है, चेन्नई कोलकाता में राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली ये परियोजना 1999 में शुरू की गई और उसकी कुल लंबाई है 5846। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी ध्यान रखना, और राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को कनेक्ट करेगी। देखते हैं राजस्थान से गुजरने वाले 48 इसी परियोजना का भाग है। और ये जो है आपको जयपुर अच्छे से ध्यान रखना है, किशनगढ़, नसीराबाद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर से होकर इन शहरों से गुजरता है। ये जो कौन सी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, अच्छे से स्टार कर लेना। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पूछे तो ये कॉरिडोर श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर को कहाँ से जोड़ रहा है, कंटिन्यू लाइन लिख लेना को, कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 4000 किलोमीटर, और विश्व बैंक की आर्थिक सहायता इसमें, और राजस्थान का धौलपुर से ये गुजरता है। ये आपको ये पूछेगा कि ये जो आप लोगों का उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, इसमें राजस्थान का कौन सा जिला से होकर गुजरता है, तो धौलपुर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 इसी कॉरिडोर का हिस्सा है, ये ध्यान है। अच्छे सवाल बन जाते हैं। फिर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पूछे तो इस कॉल्ड सिलचर असम को पोरबंदर से जोड़ता है। सीधा सीधा RS में सवाल पूछा गया, सीधा सीधा। और इसकी कुल लंबाई 3142 किलोमीटर, और राजस्थान में आबू रोड, पिंडवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा 12 शहरों से गुजरता है। अच्छे से ये कॉरिडोर है ना साथियों, अच्छे से ध्यान रखना है। और 27 राजमार्ग हैं, इसी कॉरिडोर का हिस्सा है। कुछ प्रमुख नीतियां देख लेते हैं। जैसे 1994 में इसकी घोषणा की गई है। सड़क नीति घोषित करने वाले देश का पहला राज्य राजस्थान है। सड़क नीति 2002 में लेके आए थे, ये बेसिक चीजें। अब अधिनियम 2002 में लेके आए, उसको लागू कब किया गया, 11 फरवरी 2002 को। सड़क नीति 2013 में आई थी, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति 1994 के तहत बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर आधारित परियोजनाओं के निजी क्षेत्रों में प्रवेश को प्रोत्साहित करने के तैयार करने वाला प्रथम राज्य है था। कौन सा, राजस्थान था, ये ध्यान रखना है। उस समय क्या होता था, 1991 में LPG वाला प्रोग्राम चला था, इसको पढ़ाएंगे आगे।
राजस्थान राज्य सुरक्षा नीति 21 मार्च 2017 को, ये सीईटी स्तर की बातें कर रहा हूँ मैं। सड़क सुरक्षा नीति कब आई थी, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है डेट वेट। IL&F मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लेजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का गठन भी 1987 में निजी क्षेत्र में किया गया। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 2025 की कुछ घोषणाएं भी देख लो। एक्साइटिंग रोड नेटवर्क पूछे तो प्रदेश में वर्षा से छत्तीसगढ़, इस लाइन को कंटिन्यू करना है। वर्षा से छत्तीसगढ़ सड़कों की स्थिति को पुनः सुधारने की दृष्टि से 21,000 किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य 6,000 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध रूप से किया जाना प्रस्ताव। ठीक है, प्रथम चरण में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि के नॉन पैचेबल सड़कों को कार्य, और मुंसली क्षेत्रों में ये राशि 15-15 करोड़। ये कह रहा है कि भाई जो बारिश की वजह से खराब हुआ है उसको ठीक करना। रिंग रोड की बात कर लो तो प्रथम चरण में 15 शहरों की रिंग रोड का निर्माण DPR मतलब एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में प्रथम स्थिति वाले कुछ चीजें, जैसे राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक जगतपुरा जयपुर में है, JDA के द्वारा निर्मित किया गया। राजस्थान का पहला यातायात पार्क है कोटा में किया गया, ये ध्यान रखना। राज्य की पहली सड़क यातायात सुरंग पूछे जिंदौली सुरंग खैरतल तिजारा में, और सुरंग अलवर बहरोड मार्ग पर स्थित है। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, इतना कंप्लीट फॉर्मेट में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। और राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग कोटा बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 52 पर बूंदी जिले में 1076 मीटर लंबाई वाली इस 6 लेन टनल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 15 अक्टूबर 2015 को किया गया, और ये राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है, ये ध्यान रखना। पहली 8 लेन वाली टनल पूछे भारतमाला के अंतर्गत भारत की सबसे चौड़ी और पहली 8 लेन टनल कोटा दरा मार्ग उमेदपुरा से नए गांव तक बनाई गई, और ये टनल है मुकुंदरा वन्य जीव अभ्यारण्य और बूंदी के दरे से गुजरती हुए बूंदी और कोटा को जोड़ती है। ये कुछ लेटेस्ट की घोषणा है, कुछ चीजें हैं। 5 किलोमीटर होगी इसकी लंबाई। पहली मॉडल सड़क बहरोड से डीग तक 144 किलोमीटर होगी, और राजस्थान की पहली मॉडल सड़क रूप से निर्मित किया जा रहा है। अब लास्ट सेगमेंट है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो राजस्थान में 1 अक्टूबर 2021 को परिवहन विभाग का नाम परिवर्तन कर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया, और राजस्थान को परिवहन की दृष्टि से 13 संभागों और 58 जिलों में विभक्त किया गया है। राजस्थान परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है चेरेवेती चेरेवेती, जो भी है देखना होगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन आदर्श वाक्य है सुभाष ते पंथन संतो। राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस स्टैंड टॉक 1952 में। देखो छोटी छोटी मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। और राजस्थान में दोपहिया पीछे बैठने वाला सवारी हेलमेट अनिवार्य किया गया, तो ये भी डेट ध्यान रखना, लेकिन पहनता कोई नहीं। महिला गौरव एक्सप्रेस बस सेवा निर्भया बस है देश की पहली पैनिक बटन युक्त सेवाएं, और 25 मई 2016 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान रोडवेज की ऐसी 20 बसों को राष्ट्र को समर्पित किया, और उनका निर्माण निर्भया फंड से किया। निर्भया फंड देखो, निर्भया कांड हो गया था बस के अंतर्गत। क्या हो गया कि एक महिला के साथ एक आप लोग कह सकते हैं कि रेप हुआ था, बहुत दर्दनाक स्थितियां हुई थी। उसी के बाद से ये आप लोग निर्भया फंड नाम से यहाँ पर पैसे जुटाए जाते हैं, और बसों में एक एडवांस फैसिलिटी व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर है, मतलब पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करके नई गाड़ियों में बनाने की प्रक्रिया जयपुर में है। और जयपुर में राज्य का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर टाटा मोटर्स कंपनी के द्वारा स्थापित सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा वर्चुअली किया गया। नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग 703 है जालंधर पंजाब से सिरसा नौर और तारापुर चूरू तक है, ये ध्यान रखना। ये चीजें मैंने साथियों आपको कुछ एक्स्ट्रा बताई है, उसका रीजन था कि भाई टॉपिक को हर एग्जाम में परिवहन नहीं है, सिलेबस को देखो। मैंने अपना काम अच्छे से किया है। ज्योग्राफी में आप सभी वीडियो को एक बार सारा थोड़ा थोड़ा प्ले करते रहें, ताकि क्लास का जो मोमेंटम है वो खराब नहीं हो। तो ठीक है साथियों, जियोग्राफी की आपकी आज की अंतिम क्लास है, यहीं पर पूरी होती है। आपकी जिम्मेदारी है थोड़ा रिकॉर्डेड में कोऑपरेट करें, ताकि सारे व्यूज हैं कंट्रोल रहे हमारे कंट्रोल में, खराब नहीं हो क्लास। धन्यवाद साथियों, यहीं पर आपकी राजस्थान जियोग्राफी कंप्लीट होती है।